ये कहानी है महाभारत से। महाभारत में बहुत सी कहानियां हैं जिनको बार बार सुनाया जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। मेरी जो दूसरी पुस्तक है सनातन संवाद कथाएं, उसमें भी इस कहानी का एक रीस्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है। तो वहां से कहानी उठाते हैं जिसका नाम रखा है तपस्वी कौशिक और धर्मव्याध। तो तपस्वी कौशिक और धर्मव्याध की जो कथा है वो शुरू यहां से होती है कि एक तपस्वी कौशिक थे, युवा तपस्वी थे, जीवन में बहुत सारे आदर्श बनाए थे, बहुत कठोर अनुशासन का पालन करते थे, स्वाध्याय करते थे, तपस्या करते थे, अपने शरीर को तमाम प्रकार के जो तप के कारण तपाने वाला जो अभ्यास होता है वह करते थे, योग क्रिया करते थे। दिन में एक ही बार भोजन के लिए बाहर जाते थे, एक ही यजमान के घर पर भोजन मांगते थे। वहां से मना हुआ तो दूसरे द्वार पर जाएंगे, नहीं तो वहां से जो प्राप्त हुआ वही खा पी कर वापस तपस्या में बैठ जाते थे। तो ऐसा कठोर तप करते हुए एक दिन तपस्वी कौशिक स्वाध्याय कर रहे थे, कोई पुस्तक पढ़ रहे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने बीट कर दी और वो बीट आकर बिल्कुल उनकी किताब के बीच में पड़ा, एकदम छप से हुआ। तपस्वी का ध्यान भंग हुआ, थोड़ा क्रोध आया, क्रोधित दृष्टि से ऊपर चिड़िया को देखा, चिड़िया भस्म हो गई। तो तपस्वी कौशिक को एक बार तो एक गर्व भी हुआ कि मेरी तपस्या की साधना इतनी हो गई कि मेरी भ्रकुटी टेढ़े होने मात्र से मेरी आंखों में केवल क्रोध आ जाए तो सामने जीव जल जाता है। अगले ही पल पश्चाताप भी हुआ कि यह तो बड़ा घोर पाप हो गया कि मैं अपने आवेगों पर इतना नियंत्रण नहीं रख पाया और एक जीव जिसने बेचारे ने स्वाभाविक वृत्ति में जानबूझकर तो किया नहीं था, उसकी मृत्यु हो गई, कष्टपूर्ण मृत्यु हो गई, भस्म हो गई वह। तो 2-3 दिन बेचारे दुख में बैठे रह गए, संताप में रहे। फिर जब थोड़ा चैतन्यता आई तो 3 दिन से तपस्वी बैठा था, भूख लग गई थी। जल्दी से अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए, स्नान किया, ध्यान किया। उसके बाद पास के गांव तक पहुंचे। गांव के लोग जानते थे तपस्वी कौशिक के बारे में, तो आवाज लगाई, ये घर के बाहर पहुंच के, माई तपस्वी आया है, भोजन दे दो। अंदर गृहिणी बर्तन धुल रही थी, तो उसने आवाज सुनी, कहा तपस्वी बाबा ठहरो, अभी आती। तपस्वी कौशिक प्रतीक्षा करने लगे। इतनी देर में उस गृहिणी का जो गृह स्वामी था, जिसका पति था, वापस आ गया। वो खेतों से आया था, बिल्कुल पसीने में लथपथ था। उसे भी भोजन में भूख लगी हुई थी, उसने ही भोजन मांगा। स्त्री ने पति को देखा तो तपस्वी को भूल गई, भोजन निकाला, पति को भोजन दिया, बैठ के पंखा झलने लगी, धूप से आए हो। पति जब भोजन कर चुके तब ध्यान आया बाहर तो तपस्वी खड़ा था। जल्दी जल्दी भोजन निकाला, लेकर बाहर पहुंची। तपस्वी बाहर उस समय तक भूख लगी थी, 3 दिन के भूखे थे, जुझला चुके थे। देखा, कहा माई इतनी ही देर करनी थी तो मना कर देती, मेरी प्रतिज्ञा जानती हो, मैं किसी और दरवाजे से ले लेता। स्त्री ने कहा क्षमा करना तपस्वी बाबा, मेरे पति आ गए थे और उन्हें भोजन देने में भूल गई। अब इस घर के देवता तो वही हैं, उनकी आय से ही पूरा घर चलता है। तपस्वी कौशिक को थोड़ा और झुंझलाहट हुई। कहा तुम्हारे गृहस्थ पति देवता हैं? क्या वह तपस्वी से भी बड़े हैं? स्त्री ने कहा कि बाबा मेरा धर्म तो यही सिखाता है कि मेरे पति ही मेरे भगवान हैं, सर्वप्रथम उनकी सेवा ही मेरा कर्म है और तपस्वी को भोजन देना मेरा धर्म है, और धर्म यह सिखाता है कि कर्म और धर्म में से कर्म का चुनाव करना चाहिए, उसी से मेरा धर्म पुष्ट होता है। कौशिक को तनिक क्रोध आया। उन्होंने पूछा कि यदि तपस्वी को क्रोध आ गया तो क्या तुम्हारे पति और तुम्हारा यह धर्म उसकी रक्षा कर सकेगा? स्त्री ने उत्तर दिया कि बाबा मेरा धर्म मेरी सदैव रक्षा करता है, अन्यथा मैं भी उस चिड़िया की भांति भस्म ना हो गई होती। अब यह सुनकर तो तपस्वी कौशिक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये स्त्री तो और बड़ी विदुषी है। इन्होंने पांव पकड़ लिए कि मां, अहंकार हो गया था, क्षमा करो, ज्ञान दो। गृहिणी ने कहा कि बाबा देखो, ज्ञान 2 प्रकार से आता है। एक तो किसी गुरु के सानिध्य में रहकर वेदों का अध्ययन किया जाए, उपनिषद पढ़े जाएं, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, तपस्या किया जाए। इसका मुझे समय नहीं होता, मैं तो गृहस्थी में रहती हूँ। और दूसरा तरीका क्या होता है कि विद्वत जनों के साथ, तमाम विद्वानों से एक व्यक्ति मिले और उनसे ज्ञान प्राप्त करे। इसका भी मुझे समय नहीं होता, मैं घर में रहती हूँ, बाहर निकलने का समय ही नहीं है।
यदि आप वास्तव में ज्ञान पाना चाहते हैं तो आप मिथिला देश चले जाइए और वहां धर्मव्याध नाम का एक कसाई मिलेगा, उससे ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। कौशिक को और आश्चर्य हुआ कि कसाई मुझे ज्ञान देगा, लेकिन इतना बड़ा आश्चर्य पहले देख चुके थे तो बात मानने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। निकले वहां से, बहुत कष्ट साथ यात्रा करके मिथिला पहुंचे। लोगों से पूछा धर्मव्याध कसाई का घर कौन सा है, दुकान कौन सी है। लोगों ने बताया तो पहुंचे, देखा एक कसाई है, जानवरों को काट काट कर बेच रहा है। ये बेचारे शाकाहारी व्यक्ति दूर खड़े हो गए, मुंह ढक के कि बदबू ना आए मांस की, कटे हुए मांस की। तो धर्मव्याध की तब तक इनसे निगाह मिली, बाहर उसने देखा खड़े हैं तो उसने आंखों से इशारा किया, रुको भी आता हूं। फिर जल्दी जल्दी अपनी दुकान समेटी और उसके बाद बाहर इनके पास आया। आते ही इनको प्रणाम किया, कहा तपस्वी बाबा रास्ते में कोई समस्या तो नहीं हुई? मैं ही वह धर्मव्याध हूं जिसके बारे में आपसे उस गृहिणी ने बताया था। अब कौशिक के लिए उसी दिन दूसरा आश्चर्य था, लेकिन अब आश्चर्य ही हो रहे थे तो सुनना था। धर्मव्याध ने कहा कि यह स्थान आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आप यहां सहज नहीं होंगे, चलिए मेरे घर चलते हैं, वहां हम लोग बात करेंगे। चले घर पहुंचे। बाहर ही जल रखा हुआ था एक पात्र में, हाथ पैर धोया जो कसाई था उसने, इनको भी हाथ पैर धुलने के लिए जल दिया। फिर दोनों ने अंदर प्रवेश किया। अंदर बैठते ही कौशिक ने सबसे पहले पूछा कि धर्मव्याध आपका आचरण इतना कुलीन है, आपका चलने फिरने का तरीका, बोलने का ढंग इतना विद्वतापूर्ण है, या कर्म आपको शोभा नहीं देता जो आप करते हैं? धर्मव्याध ने कहा कि तपस्वी बाबा, कर्म आजीविका के लिए किया जाता है और आजीविका के रूप में इसी कर्म का प्रशिक्षण मुझे बचपन से मिला है। मैं इस आयु में अगर वह कर्म छोड़कर आजीविका का दूसरा साधन खोजने का प्रयास करूंगा तो मेरा परिवार भी उससे प्रभावित होगा, जो मैं धर्म के कार्य करता हूं वह भी प्रभावित होंगे, मेरे जो सेवक हैं वह भी प्रभावित होंगे। तो मेरा धर्म यह है कि मैं स्वधर्म का पालन करता रहूं और आजीविका से जो मुझे धन प्राप्त होता है उससे मैं अनाथालय को देता हूँ, वृद्धाश्रम को देता हूँ, गौशाला को देता हूँ, तपस्वियों की सेवा करता हूँ, साधु संतों को भोजन कराता हूँ, अपने सभी सेवकों को पर्याप्त मात्रा में पारिश्रमिक देता हूँ, बचे हुए धन से अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, फिर अपने कुटुंब का पालन करता हूँ। मैं अकारण किसी जीव को नहीं मारता। इस नाते मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। यहां से वार्ता प्रारंभ हुई। तमाम धर्म के गूढ़ विषयों पर चर्चा की तपस्वी कौशिक ने, धर्मव्याध ने। अंत में कथा यह है कि तपस्वी कौशिक यह मानने को उद्यत हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि हे धर्मव्याध, आपसे मुझे वास्तव में ज्ञान प्राप्त हुआ और आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति मुझसे आज तक नहीं मिला था। आपने मेरी सभी शंकाओं का उत्तर दे दिया है। अब मुझे बताएं व्यावहारिक धर्म क्या है? मैंने इतनी तपस्या कर ली, लेकिन उस बगुली पर मुझे क्रोध आ गया, उस स्त्री के सामने मेरा अहंकार जागृत हो गया। आपको मैंने देखा तो मन में स्वाभाविक रूप से आया कि या तो मुझसे निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, मांस काट कर बेच रहा है, क्रूर कर्म करता है, ये मुझे क्या ज्ञान देगा। तो ऐसे विचार मेरे अंदर आ जाते हैं। तो मन पर नियंत्रण नहीं है और अंत में सारा सिद्धांत तो मन पर नियंत्रण का है। तो धर्मव्याध ने कहा कि आइए मैं आपको अपना व्यवहारिक धर्म दिखाता हूं। वह अपने घर के भीतर फिर अंदर वाले कमरे में गया। वहां तपस्वी कौशिक देखते हैं कि एक वृद्ध पुरुष और एक वृद्ध महिला एक बड़े सज्जित आसन पर बैठे हुए हैं। उनके सामने तमाम प्रकार के फल, मेवा ये सब लगा हुआ है। अगरबत्ती वहीं पर जल रही है। बिल्कुल देवता के स्थान पर उनको बैठा रखा है। अंदर जाते ही धर्मव्याध ने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, फिर परिचय कराया। तपस्वी कौशिक से कहा कि मेरे माता पिता हैं, मैं ईश्वर की आराधना के समान ही इनकी आराधना करता हूं। यह मेरे व्यवहारिक देवता हैं इस धरती पर, इनकी सेवा करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। मैं जो कुछ करता हूं इनकी अनुमति से करता हूं, इन्हें बताकर करता हूं। और मुझे लगता है कि माता पिता की सेवा से ही मुझे यह पुण्य भाव उत्पन्न होते हैं जिससे मैं धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ पाता हूं। और अब मैं आपको आपके काम की बात बताता हूं। हे तपस्वी कौशिक, आपने युवावस्था में तपस्या के लिए अपना परिवार छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया। आपके आने के बाद आपके वियोग में आपकी माँ इतना रोई कि उसकी आंखें अंधी हो गई हैं। आपके पिता वृद्ध हो गए हैं, माता की सेवा भी करते हैं और रो रो कर आपको याद करते हैं। उनका वह क्लेश है जो आपकी तपस्या को फलीभूत नहीं होने दे रहा है। वह आपके मन का क्लेश बन गया है। आपका प्राथमिक धर्म है पहले वापस जाइए,
उन वृद्ध माता पिता की सेवा करिए। जब उनकी अनुमति प्राप्त हो अथवा उनकी जिम्मेदारी से आप मुक्त हों, उनके प्रति दायित्व से मुक्त हों, तब तपस्या कीजिएगा। तो तपस्वी कौशिक ने वह शिक्षा प्राप्त की और वहाँ से वापस आए। तो ये महाभारत की कथा है जो बताती है कि हमें अपने कर्म का सबसे पहले पालन करना है और अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करना ही हमारा प्राथमिक धर्म है। जब सहज कर्म का हम पालन करते हैं तो धर्म अपने आप सिद्ध होता है हमारी प्रज्ञा की स्थिति के अनुरूप। और यह एक अंतहीन यात्रा है, यह ऐसी यात्रा है जो जन्म जन्मांतर चलती है। बहुत शीघ्र इसमें कोई मार्ग होता नहीं, भटकना बिल्कुल नहीं है। कोई धर्मगुरु कहे कि मेरा हाथ पकड़ लो मैं तुम्हें वैतरणी पार करा दूंगा, कोई व्यक्ति कहे कि फला अनुष्ठान करने से तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, कोई कुछ भी कहे, इन बातों में आना नहीं हो। कि महाभारत को 5वां वेद कहा गया है, तो वेद के जो मंत्र हैं, जो वेद में जो मार्ग बताया गया है, उसका पालन करना ही हमारे लिए सबसे श्रेयस्कर है। उसमें मार्ग यही बताया गया है, अपने सहज धर्म का, सहज कर्म का पालन करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो यह हम सभी के लिए एक प्रासंगिक कथा है। जिंदगी हम सभी को मिलती है, पैदा हम सब होते हैं, मरते भी हम सभी हैं, लेकिन ये तो जानवरों के साथ भी होता है, पेड़ पौधों के साथ भी होता है, हर उस जीव के साथ होता है जो इस पृथ्वी पर आया है, जिस धरती पर आया है। इंसान के पास एक बहुत ही खूबसूरत जो तोहफा दिया है भगवान ने हमें, वह है अपने मन पर नियंत्रण कर सकने की शक्ति और मन को समझने की शक्ति। ब्रेन सभी जीवों के पास है, मस्तिष्क सबके पास है, देह सबके पास है, मन केवल मनुष्य के पास है और इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। हमारा मन अच्छा भी होता है, मन खराब भी होता है। कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यह मन अच्छा कैसे हो, यह मन अच्छी दिशा में कैसे जाए, इसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, सनातन धर्म हमें सिखाता है, सनातन कथाएं हमें सिखाती हैं। उन कथाओं में इतनी बातें निकलती हैं जिनका कुछ मतलब होता है, कुछ मतलब की बातें होती हैं, कुछ बातों का मतलब होता है। हम पूछते हैं इसका क्या मतलब है और फिर हम उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, उनको सुनने का प्रयास करते हैं। जब हम कथाएं सुनेंगे तब मतलब की बातें होंगी, तब बातों का मतलब भी निकलेगा और ज़िंदगी का मतलब भी समझ में आएगा। तो आइए सुनते हैं ज़िंदगी की इन्हीं कहानियों को मेरे साथ। मेरा जो नाम मेरे माता पिता ने रखा है विश्वभूषण है। महादेव की कृपा से हम इन कथाओं को, इन अर्थों को और इन मतलब की बातों को सुनते हुए अपनी ज़िंदगी का मतलब खोजने का प्रयास करेंगे। तो यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।